हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है और एनसीईआरटी सीरीज़ में कल हमने की थी क्लास 11 की हॉर्नबिल से एक पोम जिसका टाइटल था द वॉइस ऑफ द रेन। और आज हम करने जा रहे हैं इसी पोएम के एमसीक्यूज़। तो अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आज के वीडियोज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे इन सभी को आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही मैं फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी को कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट कभी कभार ट्रैवल की वजह से ये जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोग परेशान ना होएं, मैं आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग पेशेंस रहें और अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी परेशानियाँ मुझे बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हु रोट द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है ये पोएम, जो कि हैं एक अमेरिकन पोएट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट लीव्स ऑफ द ग्रास। सो लीव्स ऑफ द ग्रास किसका वर्क है? लीव्स ऑफ द ग्रास भी वॉल्ट विटमैन का वर्क है और ये पब्लिश हुआ था 1855 में। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है और बहुत बार पूछा जाता है ये वर्क भी और इसकी पब्लिकेशन डेट्स भी डिफरेंट एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन इज़ नोन एज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। वॉल्ट विटमैन को हम जानते हैं एज पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एड्रेस्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेन को यहाँ पर पोएट संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द रेन। सो रेन के क्या सोर्सेज हैं? सो ऑप्शंस हैं द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, एटमीज एंड डस्ट लेयर, क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी होगी तो आप आंसर देंगे ऑप्शन सी, क्लाउड्स एंड द वाटर वेपर्स। लेकिन एक्चुअल में रेन के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज डज इट अंडरगो इन द स्काई। तो रेन आसमान में जाकर किस चेंज से होकर गुजरती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड चेंज इनटू क्लाउड्स इन द स्काई। तो ये वेपर्स के फॉर्म में लैंड से राइज होकर आसमान में जाती है और वहाँ जाकर ये क्लाउड्स में बदल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज इट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर क्यों गिरती है या बरसती है? सो इसमें ऑप्शंस हैं इट कुडंट कंट्रोल इटसेल्फ, टू हेल्प द क्लाउड्स, टू लीव द ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स, टू एंटर इनटू द डीप सी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू लीव द ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रेन हेल्प टू इट्स ओन ओरिजिन। रेन अपने खुद के ओरिजिन को, खुद के स्रोत को कैसे हेल्प करती है? सो ऑप्शंस हैं बाय फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ, बाय क्रिएटिंग फ्लड, बाय रिवाइविंग इट्स सोर्सेज, ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बाय फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ यानी कि अर्थ पर बरस के, एंड बाय रिवाइविंग इट्स सोर्सेज, अपने जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको रिवाइव करके, पुनः जीवित करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू। सो पोएम में दो वॉइसेस हैं, वो दोनों वॉइसेस किसको बिलोंग करती हैं या किसकी हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द पोएट एंड द रेन। सो जो दो वॉइसेस हैं, एक पोएट की है और दूसरी रेन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन आर। सो जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसकी ओपनिंग लाइन्स क्या हैं? ऑप्शंस हैं I am the poem of earth, eternal I rise impalpable, and who art thou, I descend to lave the trod। सो इनमें से कौन सी लाइन
पोएम की ओपनिंग लाइन है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड हु आर्ट दाउ। इस क्वेश्चन के साथ ये पोएम स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेव इन द पोएम। सो पोएम में लेव वर्ड का क्या मीनिंग है। सो ऑप्शंस हैं ड्रॉट, वॉश, टाइनी और सीड्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लेव का मीनिंग होता है वॉश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल इन द पोएम। सो पोएम में इम्पैल्पेबल का क्या मीनिंग है। सो ऑप्शंस हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि जिसको छुआ ना जा सके। ये है पोएम में इम्पैल्पेबल का मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग ब्रॉट आउट इन द पोएम। सो पोएम में क्या ब्रॉट आउट किया गया है या क्या बताया गया है। सो ऑप्शंस हैं स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ रेन, सॉफ्ट पैटर ऑफ द रेन, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, द सॉन्ग ऑफ द रेन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जो साइक्लिक मूवमेंट है रेन का वो पोएम में बताया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैग्ड और अनरैग्ड मीन। सो रैग्ड और अनरैग्ड दो वर्ड्स हैं जो पोएम में आते हैं, इनका क्या मीनिंग है। ऑप्शंस हैं प्रॉस और कॉन्स, केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, पुअर और रिच, गुड और बैड। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केयर फॉर और नॉट केयर फॉर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएट कंपेयर्स द जर्नी ऑफ द रेन विथ। सो पोएट रेन की जर्नी को किसके साथ कंपेयर करते हैं। ऑप्शंस हैं द क्लाउड्स, द सॉन्ग, द बर्ड्स एंड द वेदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोएट रेन की जर्नी को सॉन्ग के साथ कंपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंपेयर्स द रेन विद अ सॉन्ग। पोएट रेन को एक सॉन्ग के साथ क्यों कंपेयर करता है। ऑप्शंस हैं बोथ हैज़ म्यूजिक, बोथ वर्क इन एन अनअफेक्टेड मैनर, बोथ शेयर द सेम जर्नी, बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि रेन और सॉन्ग दोनों ही अनअफेक्टेड मैनर में काम करते हैं और दोनों ही सेम जर्नी को भी शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अ सॉन्ग ओरिजिनेट एंड गेट्स बैक। तो एक सॉन्ग जो है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है या उसका जन्म कहाँ होता है, एंड गेट्स बैक यानी कि वो वापस कहाँ जाता है। सो ऑप्शंस हैं इन द हाउस ऑफ म्यूजिक कंपोजर, इन द हार्ट ऑफ अ सिंगर, इन द माइंड ऑफ अ सिंगर, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इन द हार्ट ऑफ अ सिंगर। एक सॉन्ग जो है वो जन्म लेता है, ओरिजिनेट होता है एक सिंगर के हार्ट में, और वो घूम फिर कर सबको इन्फ्लुएंस करके, सबको फुलफिल करके वापस सिंगर के हार्ट में ही चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेन लेव्स। लेव्स का मीनिंग होता है वॉश करना। सो रेन किसे वॉश करती है। ऑप्शंस हैं ड्रॉट्स, एटमीज, डस्ट लेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो रेन जो है वो वॉश करती है ड्रॉट को, एटमीज को एंड डस्ट लेयर को अर्थ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन पोएट आस्क द रेन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। सो पोएम की बिगिनिंग में या शुरुआत में ही पोएट क्या क्वेश्चन पूछता है रेन से। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हु आर यू। पोएट कहता है रेन से इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिप्लाई द रेन गेव टू द पोएट। सो रेन जो है वो पोएट को क्या रिप्लाई देती है या क्या आंसर देती है। सो रेन पोएट से कहती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमेन्स लेटेंट एंड अनबॉर्न इन द एब्सेंस ऑफ रेन। रेन की एब्सेंस में कौन लेटेंट और अनबॉर्न रह जाता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन या छुपा हुआ। सो ऑप्शंस हैं द फ्लावर्स, द ट्रीज, द सीड्स, ऑल ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द सीड्स, यानी कि जो बीज हैं वो लेटेंट यानी कि मिट्टी में छुपे हुए रह जाते हैं, और अनबॉर्न यानी कि वो पैदा नहीं हो पाते हैं, एक पौधे का रूप नहीं ले पाते हैं अगर बारिश ना हो तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गिव बैक लाइफ टू डैश whom रेन इज़ गिविंग लाइफ बैक। तो रेन किसको यहाँ पर लाइफ बैक दे रही है या पुनर्जीवन दे रही है? ऑप्शंस हैं टू द अर्थ, टू द सॉइल, टू द क्रॉप, टू माई ओन ओरिजिन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। रेन अपने ही ओरिजिन को पुनर्जीवित कर रही है, लाइफ बैक दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which literary device is used in the line I am the poem of the earth? So इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है? ऑप्शंस हैं personification, metaphor, simile, both A and B. So करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि both A and B are the करेक्ट आंसर। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है और मेटाफर का भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स? सो लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं पोअम में उन्हें ब्रैकेट्स में क्यों रखा गया है? ऑप्शंस हैं बिकॉज दे आर जर्नल ऑब्जर्वेशन अबाउट द सॉन्ग, दे डोंट फॉर्म वॉइस आइदर ऑफ द रेन और द पोएट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि वो जो लाइन्स हैं दोनों पोअम की लास्ट लाइन्स वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है अबाउट द सॉन्ग एंड दे डोंट फॉर्म वॉइस आइदर ऑफ द रेन और द पोएट। वो दोनों में से किसी की वॉइस भी नहीं है। जैसे कि पोएम एक कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर या कॉन्वर्सेशन जो है पोएट और रेन के बीच में वो भी नहीं चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक साइकिल इज डिस्कस्ड इन द पोअम? सो पोअम में कौन सा साइंटिफिक साइकिल डिस्कस किया गया है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेन डू टू अर्थ? रेन अर्थ पर क्या करती है? ऑप्शंस हैं इट हेल्प्स टू ग्रो द लेटेंट एंड अनबॉर्न सीड्स, इट रिवाइव्स इट्स ओन ओरिजिन और सोर्स, it washes the drought, atomies, dust layers on the earth, all of the above. So correct answer होगा ऑप्शन डी, all of the above। सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, I descend to dash the droughts, atomies, dust layer of the globe। So ये डायरेक्ट लाइन है पोअम की और इसमें करेक्ट वर्ड आपको फिल करना है और करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेव। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, एटमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। इसके बाद फिर से एक लाइन है, रैक्ड और अनरैक्ड, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। इसके बाद नेक्स्ट फिर से एक लाइन है, इटर्नल आई राइज डैश आउट ऑफ द लैंड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, impalpable, eternal I rise impalpable out of the land. Next question and the last question of this video is, the poem Voice of the Rain has a parallel comparison. So इस poem Voice of the Rain में एक parallel comparison है। वो comparison किसके बीच में है? Options हैं between the poem and the song, between the earth and the sky, between the rain and the song, between the rain and the earth. So correct answer होगा इसका ऑप्शन सी, between the rain and the song. So इस poem में poet एक parallel comparison करता है rain और song के बीच में। So friends ये थे 30 questions इस poem The Voice of the Rain से। So अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं और आप अपने अपकमिंग एलटी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।